हेलो बच्चा पार्टी। इन प्रीवियस क्लास हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया था इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। हमने सबसे पहले तो शुरुआत की थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हम क्यों पढ़ रहे थे, आफ्टर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी डिराइव किया था। इन दिस क्लास बच्चों हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब नोट करिए कि इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहता है। तो भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ने से पहले हम समझेंगे कि पोटेंशियल किसे कहेंगे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल के लिए बच्चों हम बात करेंगे पहले, उसके बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए। तो भाई बच्चों देखिए पोटेंशियल क्या होता है। तो सिंपल सा फंडा है बच्चों कि अगर मान लीजिए कि आपके पास दो टैंक है, ठीक है, वाटर टैंक है, और एक वाटर टैंक है जो जिसका लेवल है सपोज H1, ठीक है, ग्राउंड लेवल से उसका लेवल H1 है। एक दूसरी आपके पास बच्चों वाटर टैंक है जिसका लेवल है H2, ठीक है बच्चों। तो आपको नोट कर रहा है कि यहाँ पे एक H1 लेवल पे एक वाटर टैंक थी जिसे मैं नाम दे देता हूँ वाटर टैंक नंबर A। H2 लेवल पे एक दूसरी वाटर टैंक थी वाटर टैंक नंबर B। अब सपोज मान लीजिए कि ये टैंक जो है वो पानी से पूरी तरीके से भरी हुई है और ये टैंक भी पानी से थोड़ी भरी हुई है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि अगर इन दोनों टैंक्स को हम एक वाटर पाइप से कनेक्ट करते हैं, ठीक है बच्चों, हम इन दोनों टैंक को वाटर पाइप से कनेक्ट करेंगे, तो सिंपल सा बेसिक साइंस कह रहा है कि पानी जो है, वाटर जो है वो किस डायरेक्शन में फ्लो होगा, ठीक है, पानी किस डायरेक्शन में फ्लो होगा। तो हम कह सकते हैं कि भाई वाटर जो है वो ऑलवेज हायर लेवल टू लोअर लेवल फ्लो होता है, ठीक है ना, हायर लेवल टू लोअर लेवल पे फ्लो होगा। तो हम नोट करेंगे वाटर फ्लो जो है वो इस डायरेक्शन में होगा, कंप्लीट। कभी भी इसकी उल्टी सिस्टम्स पॉसिबल नहीं हो सकती, इसीलिए हमारे घर की भी जो पानी की टंकी होती है वो हमेशा हायर लेवल पे बनाई जाती है, टेरेस पे बनाई जाती है, ताकि वाटर जो है वो हायर लेवल टू लोअर लेवल पे फ्लो होता रहे, ठीक है। तो ये बच्चों हमने बात की मैकेनिक्स की, मतलब मैकेनिक्स में हम ऐसा पढ़ते थे कि ऑलवेज हमारा जो भी लिक्विड होता है या तो गैस होता है वो हमेशा हायर लेवल टू लोअर लेवल पे फ्लो होता है, ठीक है। ये हमने बात कर ली थी लिक्विड के लिए। तो मैं यहाँ पे नोट भी कर रहा हूँ, लिक्विड जो है वो फ्लो होगा हायर लेवल टू लोअर लेवल, ठीक है, हायर लेवल टू लोअर लेवल। अब बच्चे पार्टी नोट करिए कि अगर मैं यहाँ पे गैस के लिए बात करूँ तो, ठीक है, सपोज मान लीजिए कि हम यहाँ पे दो कंटेनर लेते, एक कंटेनर नंबर ए है, एक कंटेनर नंबर बी है, उन दोनों को एक व्हीसल से जोड़ दिया। यहाँ पे गैस भरी हुई है, यहाँ पे भी सम अमाउंट ऑफ गैस भरी हुई है, कंटेनर नंबर ए कंटेनर नंबर बी। सपोज मान लीजिए यहाँ पे प्रेशर है P1, यहाँ पे प्रेशर है P2, और अगर P1 ग्रेटर देन P2 हुआ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अच्छे से समझिएगा, ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। अगर P1 ग्रेटर देन P2 रहा तो कौन सा गैस फ्लो होगा, यानी कि ए कंटेनर वाला गैस बी की ओर फ्लो होगा या बी कंटेनर वाला गैस ए की ओर फ्लो होगा। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर है वो होगा कि आपका जो ए कंटेनर का गैस है वो बी की ओर फ्लो होगा, ठीक है ना, ये इस तरफ फ्लो होगा। क्यों? क्योंकि P1 इज ग्रेटर देन P2। तो यहाँ पे बच्चों हम नोट कर सकते हैं कि हमारा जो गैस था उसकी मोशंस हम कैसे पता कर सकते हैं, तो विथ प्रेशर, मतलब कि गैस जो होता है वो ऑलवेज हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर की ओर मोशंस करता था, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे नोट कर देते हैं हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। कंप्लीट बच्चों, सब लोगों को समझ में आ रहा है? चलिए, तो उसी तरीके से बच्चा पार्टी अगर हम थर्मोडायनेमिक्स में चले जाए तो थर्मोडायनेमिक्स में हमने हीट पढ़ा था, राइट है, हीट पढ़ा हुआ था ना। अब देखिए मैं उसका एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज मान लीजिए कि आपकी मेज पर एक टी कप है, एक चाय का कप है, दूसरा एक आइस क्यूब की प्लेट है, ठीक है। तो आफ्टर सम टाइम आप ऑब्जर्व करोगे कि ये जो टी कप था उसके अंदर जो चाय थी वो ठंडी हो रही है, बट जो आइस क्यूब की प्लेट थी वो मेल्ट हो रही, आइस जो है वो मेल्ट हो रहा है। उसका रीजन क्या है, तो पे हीट ट्रांसफर। तो हीट ट्रांसफर कहाँ पे होती है, यस, उसका आंसर है हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, राइट है ना।
तो यस, तो यहाँ पे नोट कर लीजिए कि हीट जो है वो हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर ट्रांसमिट होती है। राइट बच्चों, तो देखिए ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ऑलरेडी हम 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। ठीक है, 11th स्टैंडर्ड में मैं पढ़ा है कि जो लिक्विड होता है, जो फ्लूइड होता है वो हायर लेवल टू लोअर लेवल पे जाएगा, गैस होगा वो हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर जाएगा, हीट होगा वो हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर की ओर ट्रांसमिट होती है, फ्लो होती है। तो इन इलेक्ट्रिसिटी, अब देखिए बच्चों इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से प्रोड्यूस हुई, तो हम कहेंगे मोशन ऑफ चार्ज। मोशन ऑफ चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन की मोशंस, अगर अच्छे से कहे तो इलेक्ट्रॉन की मोशंस के कारण करंट प्रोड्यूस होता है, करंट के कारण पूरी इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड डेवलप हो गई। राइट है, तो जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करेंगे बच्चों तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं मोशन ऑफ चार्ज। राइट है, तो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं बच्चों मोशन ऑफ चार्ज या तो ट्रांसमिशन ऑफ चार्ज। तो अगर ट्रांसमिशन ऑफ चार्ज की बात करेंगे बच्चों तो यहाँ पे पॉइंट आता है कि वे चार्ज कौन सी डायरेक्शन में फ्लो होगा। समझ में आया, चार्ज कौन सी डायरेक्शन में फ्लो होगा, तो यहाँ पे बच्चों इसका आंसर होता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो समझ में आया बच्चों सभी लोगों को कि ये पोटेंशियल हमारे लिए इतना स्पेशल टॉपिक क्यों है, क्योंकि अगर ये पोटेंशियल नहीं होता तो कभी चार्ज फ्लो नहीं होता, करंट प्रोड्यूस नहीं होता, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, इलेक्ट्रॉनिक्स भी नहीं होता। मतलब कि अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक्स पे अच्छे से पकड़ बनानी है तो हमें पोटेंशियल पे अच्छी पकड़ होनी जरूरी है, तो ही हम इलेक्ट्रॉनिक्स में आगे बढ़ सकते हैं। राइट है बच्चों, तो ये था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शंस ऑफ पोटेंशियल। और अब हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? राइट, चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ओके, इन फिजिक्स साइंटिफिक डेफिनेशंस हम देखने वाले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। अब सबसे पहले नोट करिए, हमने प्रीवियस क्लास में बात की थी पोटेंशियल एनर्जी की। तो पोटेंशियल एनर्जी में हमने देखा था पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड। राइट, यानी कि हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी था U इज इक्वल टू W। राइट है, अब यहां पे हम नोट कर सकते हैं कि W इज इक्वल टू होता था F इंटू डी, यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इज इक्वल टू होता था F इज इक्वल टू QE। राइट है, तो इनडायरेक्टली बच्चों हम यहाँ पे फॉर्मूलेज पुट करते जाए F इंटू डी, तो आप यहाँ पे नोट कर सकते हो QE इंटू डी। तो नोट करिए बच्चों कि हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इनडायरेक्टली डिपेंड करती है चार्ज पे, इनडायरेक्टली डिपेंड करती है चार्ज पे। या तो यहाँ पे हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हमारा जो वर्क है वो डिपेंड करता है चार्ज पे। वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। राइट, तो वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, यानी कि वर्क डन जो है वो चार्ज पे डिपेंड कर रहा था। बट अब यहाँ पे हमने ऐसा सोचा कि क्या हमें कोई ऐसी क्वांटिटी मिल सकती है जो चार्ज पे डिपेंड ना करती हो। तो ऐसी सिर्फ एक ही क्वांटिटी हमें मिली, वो थी पोटेंशियल। पोटेंशियल जो है बच्चों वो चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है, यानी कि हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि हमारा जो पोटेंशियल है वो चार्ज पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि पोटेंशियल यानी कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब देखिए यहाँ पे चार्ज जो है वो कट हो जाएगा, यानी कि हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि हमारा जो पोटेंशियल है वो चार्ज पे डिपेंड नहीं करेगा। याद रखिएगा, पोटेंशियल चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नोन एज अ पोटेंशियल। ठीक है बच्चों, तो हम उसकी डेफिनेशंस नोट कर रहे हैं। यहाँ पे हम नोट कर देंगे वर्क डन पर यूनिट चार्ज, उसे हम कहेंगे पोटेंशियल। तो यहां पे बच्चों पोटेंशियल का फॉर्मूला बन जाएगा V इज इक्वल टू W बाय
Q। अब देखिए प्रीवियस थियरी में हमने W की वैल्यू निकाल रखी थी, तो W की वैल्यू क्या थी, तो यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ 1/Q, W था KQ माइनस KQ स्मॉल q 1/RA माइनस 1/RB। राइट बच्चों, आप लोगों को अच्छे से याद होगा। यहाँ पे इस Q को कट कर दीजिए बच्चों, तो ये मिलेगा मुझे V इज इक्वल टू माइनस KQ 1/RA माइनस 1/RB। राइट है बच्चों, तो ये आ गया मेरे पोटेंशियल का फॉर्मूला। अब देखिए जैसे कि हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो हमें हमेशा ऑलवेज डिफरेंट फॉर्मेशंस में मिलती थी, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्मेशंस में मिलती थी। उसी प्रकार से यहाँ पे बच्चों ये जो पोटेंशियल है वो भी हमेशा ऑलवेज पोटेंशियल डिफरेंस फॉर्मेशंस में ही मिलता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल से ज़्यादा इंपॉर्टेंस डिफरेंस पोटेंशियल यानी पोटेंशियल डिफरेंस रखता है। ठीक है, तो आई होप बच्चा पार्टी आज का क्लास आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इन नेक्स्ट क्लास हम इसी पोटेंशियल डिफरेंस पे अच्छे से और इम्पोर्टेंस टॉपिक्स पे बातें करेंगे। थैंक यू।